एजाइल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। एजाइल यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, मैन्युएबिलिटी यानी कि एक ऐसा डेवलपमेंट का तरीका जिसमें पॉसिबिलिटी हो चेंजेस की, फास्ट काम करने की, तेज काम करने की, और जो क्लासिकल चीजें हैं उसको रखते हुए नई चीजों को अडॉप्ट करने की। तो जो भी आगे एजाइल की बात होगी वो सारी की सारी इस एजाइल मैनिफेस्टो को फॉलो करती है, जो एजाइल मैनिफेस्टो आप यहाँ पर देख रहे हैं। एजाइल मैनिफेस्टो का मतलब ये है कि ये एजाइल जो एसोसिएशन है उन्होंने बैठ के ये कुछ चीजें ब्रेनस्टॉर्मिंग की और जो डेवलपमेंट हो रहे थे या हो रहे हैं उसको ध्यान में रख के कुछ चीजें निकाली। तो उन्होंने कहा वी आर अनकवरिंग बेटर वेज ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर बाय डूइंग इट एंड हेल्पिंग अदर्स टू डू इट। तो थ्रू दिस वर्क वी हैव कम टू द वैल्यू। उन्होंने कहा कि जो प्रोसेसेस और टूल्स हैं उससे ज्यादा ध्यान देना है इंडिविजुअल्स और उनके इंटरैक्शंस पे, इंडिविजुअल और उनके इंटरैक्शन पे, उससे ज्यादा कि हम कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन करते रहें। हम कोशिश करें कि हम वर्किंग सॉफ्टवेयर पे ध्यान दें, यानी कि सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो, ये ज्यादा जरूरी है। डॉक्यूमेंट बने ना बने, कम बने, चलेगा। ऐसे ही अब आपका आता है कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन, यानी कॉन्ट्रैक्ट आपने फॉलो किया या निगोशिएट कर लिया, उसके बाद कस्टमर का काम खत्म, ऐसा नहीं। कस्टमर का कोलैबोरेशन, कस्टमर का साथ हमेशा रहे और कस्टमर आपके हर स्टेप पे इन्वॉल्व रहे। ऐसे ही जो प्लान है अगर उसके हिसाब से चलना है वो अच्छी बात है, लेकिन इसमें जो चेंजेस आए हैं उनको भी रिस्पॉन्ड करना है। यानी कि उन्होंने जो दाएं हाथ की चीजें हैं उससे ज्यादा बल दिया बाएं हाथ की चीजों में। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सारी जो चीजें आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सारी इंपॉर्टेंस की बात है जहाँ पर एजाइल का सवाल है। तो एजिलिटी क्या है इसमें, जो एजिलिटी की बात हो रही है, व्हाट एग्जैक्टली दिस एजिलिटी इज। एजिलिटी का मतलब यह है कि एक तो इफेक्टिव रैपिड और एडेप्टिव रिस्पॉन्स टू चेंज, यानी कि जो भी चेंज आएगा उसको फटाफट बहुत इफेक्टिव तरीके से आपको टेक केयर करना है। और जो जितने भी स्टेक होल्डर है, यानी जिन जिनका इंटरेस्ट है उनके बीच में, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, उनका इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। इसी तरीके से कस्टमर को आप टीम का मेंबर बनाइए और सारा कंट्रोल आपके पास टीम के पास हो तो ज्यादा बेहतर है। यानी कि एक लाइन में कहा जाए तो रैपिड इंक्रीमेंटल डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर इज एजिलिटी। एजिलिटी और कॉस्ट ऑफ चेंज के बारे में बात करें तो ये एक कर्व है, ये वाला नीचे वाला, ये बता रहा है कि अगर आप चेंजेस आपके पास आते हैं लेटर स्टेजेस पे तो उसका कॉस्ट, डेवलपमेंट का कॉस्ट कितना बढ़ता है। एजिलिटी या फिर एजाइल डेवलपमेंट ने कहा कि हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि अगर लेटर स्टेज पे भी आता है तो उसका कॉस्ट इतना ना बढ़ने पाए। तो कन्वेंशनल विजडम जो डेवलपमेंट का था, जो सालों से चला रहा, उसमें ये जो नॉन लीनियर ग्रोथ हो रही है, इस नॉन लीनियर ग्रोथ के को रोकने के लिए कुछ फ्लैटनिंग कर सके हम इस कॉस्ट को, ताकि लेटर स्टेजेस में भी हम चेंजेस अडाप्ट कर सके और उन चेंजेस को इम्पार्ट करके कॉस्ट भी हम मिनिमम कर सके और शेड्यूल भी ओवररन ना हो। तो एजाइल प्रोसेस एक एक करके सुनिएगा ध्यान से। एजाइल प्रोसेस ड्रिवन है कस्टमर डिस्क्रिप्शन से कि उनको क्या चाहिए, तो उसको हम सिनेरियो बोलेंगे कि उन्हें चाहिए क्या। इसके अलावा हम जो प्लान्स बनाएंगे वो काफी शॉर्ट लिव्ड होने चाहिए। सॉफ्टवेयर की जो डेवलपमेंट है दैट इज ऑन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। जब हम डेवलपमेंट कोड कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट से वो मल्टीपल हो, हम डिलीवर कर सके और जो भी चेंज आ रहे हैं उसके हिसाब से अपने आप को सॉफ्टवेयर को अडेप्ट कर सके। तो एजिलिटी प्रिंसिपल कुछ की एजम्पशंस हैं इसमें जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में आते हैं। तो पहली प्रायोरिटी है वो है कि हमको कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना है, यानी कस्टमर नीड जब तक सेटिस्फाई नहीं होगी तो फिर ये सब SDLC या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा आप डिलीवरी दें वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर को, जो चेंजेस आए उनको वेलकम करें, अगर बाद में भी आते हैं तो भी वेलकम करें जो भी चेंजेस, क्योंकि कल को कस्टमर आ सकता है, वो कहता है देखिए एक मेरे जो कॉम्पिटिटर है उन्होंने ये चीज निकाल दी, मुझे ये चीज चाहिए, तो आप ये मना नहीं कर सकते कि नहीं 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 हम नहीं दे सकते, आपको देना चाहिए और ये अच्छी सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस होगी। बार बार छोटी छोटी शायद समय लेके, कपल ऑफ वीक्स, कपल ऑफ मंथ में लेके टाइम स्केल को बहुत ध्यान देना है और डिलीवर करें सॉफ्टवेयर को फ्रीक्वेंटली। लेट अस इंक्लूड पीपल एंड डेवलपर्स, यानी
लोगों को इन्वॉल्व करके, जो यूजर है उनको इन्वॉल्व करके फिर प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट हो तो ज्यादा बेहतर है। जो इंडिविजुअल इसे बना रहे हैं, ये ध्यान देना जरूरी है कि वो सब मोटिवेटेड हो, यानी वो एक कॉमन गोल की तरफ काम कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कम्युनिकेशन का फेस टू फेस, आमने सामने बात कीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। जो वर्किंग सॉफ्टवेयर है वही आपको बता देगा कि आपकी प्रोग्रेस कितनी हुई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि आप, स्पॉन्सर, यूजर्स सब एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ काम करें। ज्यादा ध्यान हमें टेक्निकल एक्सीलेंस पे देना है और जो अच्छी डिजाइन है उस पर देना है। सिंप्लिसिटी, चीजें सिंपल हो, आप देखिएगा किस प्रिंसिपल आएगा आगे चल के। बेस्ट आर्किटेक्चर हो, रिक्वायरमेंट हो और डिजाइन, ये तभी आ सकता है जब टीम सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग हो। हर एक इंटरवल पे कोशिश करें कि ट्यूनिंग हो, एडजस्टमेंट हो बिहेवियर का। ह्यूमन फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग हैं इसमें, चाहे टीम हो या लोग इन्वॉल्व जो हैं, वो ज्यादा जरूरी है। और जो एजाइल टीम में लोग होंगे उनको, उनमें जो की ट्रेड्स होनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज आप देखें उनमें, या जरूरत हो तो पैदा करें, कॉम्पिटेंस हो, सबका एक कॉमन फोकस हो, कोलैबोरेशन हो, सबकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हो, फजी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो, यानी कि थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, 0 या 1 पे ना हो, केवल हाई लाइकली, इस तरीके के सवाल भी आप एड्रेस करें। सब में आपसी एका प्यार मोहब्बत हो, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका एजाइल का सिनेरियो है, या जो मेथोडोलॉजी एजाइल का की फॉलो करती है, एजाइल मैनिफेस्टो को जो फॉलो करती है, वो आपकी एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है, जिसे हम एक्सपी भी कहते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के बारे में। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला वाइडली यूज्ड एजाइल प्रोसेस है, जिसे केन बैक ने प्रपोज किया था। और इसका एक वेरिएंट भी है, इंडस्ट्रियल एक्सपी, जिसे आईएक्सपी भी कहते हैं। एक्सपी का मतलब ये है कि उन्होंने, जो बैक साहब है, उन्होंने 5 चीजें बताई इसमें, जिसे कोई भी वैल्यूज कह सकते हैं, जिसको फाउंडेशन हो अगर ये, तो फिर आपका काम अच्छे से होगा। जिसमें उन्होंने कहा कम्युनिकेशन मेन है, फिर सिंप्लिसिटी, फिर फीडबैक, फिर करेज और रिस्पेक्ट। और ये सारी की सारी जो 5 चीजें हैं, ये ड्राइवर बनेंगी स्पेसिफिक एक्सपी में जो एक्टिविटीज होने वाली है, एक्शन होने वाले हैं और उसके जो टास्क होने वाले हैं। तो एक्सपी के बारे में बात करें तो यहाँ पर प्लानिंग होती है। सबसे पहले हम यूजर स्टोरीज लेते हैं, यूजर स्टोरीज, फिर एक एक्सेप्टेंस टेस्ट क्राइटेरिया होता है जो यहीं पे बन जाएगा। टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर इसके बाद आपका इटरेशन प्लान भी बनेगा कि जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो क्या करेंगे। सीआरसी कार्ड दिए जाएंगे सबको। सीआरसी कार्ड जो होते हैं, ये डिजाइन कार्ड होते हैं, सबको दिए जाते हैं। उनमें सबसे बेस्ट डिजाइन जो बन के आता है, या बेस्ट आइडिया निकल के आता है, उसे हम लेते हैं। और फिर प्रोटोटाइप्स बनते हैं, यानी कि आप जब कोडिंग करेंगे प्रोटोटाइपिंग के लिए, तो 2 लोग बैठ के करेंगे पेयर प्रोग्रामिंग, और कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन चलता रहेगा। रिफैक्टरिंग होगी, यानी कि कोड आपका है, उसमें एफिशिएंसी के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उसको और बेहतर बनाने के लिए रिफैक्टरिंग कोड को करेंगे। फिर टेस्टिंग के समय यूनिट टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होगी, फिर रिलीज कर दिया जाएगा। और इसी से प्रोजेक्ट की वेलोसिटी कंप्लीट होगी, कितनी तेजी से प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करती है। और इसके अलावा इसमें 4 फ्रेमवर्क होते हैं, प्लानिंग, डिजाइन, कोडिंग और टेस्टिंग। एक्सपी में जो की पॉइंट्स हैं वो देखिए। सबसे पहले यूजर स्टोरी, यानी कि जो हम रिक्वायरमेंट सुनते थे वाटरफॉल मॉडल में, वो यहाँ पर की स्टोरीज होती है या यूजर स्टोरीज होती है। उसके बाद हम हर एक स्टोरी को समझते हैं, एजाइल टीम पूरी इस पर ध्यान देती है और उसका कॉज देखते हैं। उसके बाद हम इन स्टोरी को ग्रुप करते हैं और डिलीवरेबल इंक्रीमेंट देते हैं। फिर एक कमिटमेंट किया जाता है कि देखिए साहब, हम इतने समय में इसको देंगे। एक बार जब ये इंक्रीमेंट आपने कर दिया तो आपको प्रोजेक्ट वेलोसिटी का पता चल जाता है कि अब आप अगला इंक्रीमेंट कितने देर में देंगे। तो इंक्रीमेंट के हिसाब से प्रोजेक्ट वेलोसिटी आप पता कर सकते हैं इसमें। जब डिजाइन की बात में आती है और कोडिंग और टेस्टिंग, तो एक्सपी के डिजाइन के बारे में बात करें तो ये फॉलो करता है किस प्रिंसिपल होता है, कीप इट सिंपल। सीआरसी कार्ड बनते हैं इसमें, जो डिजाइनिंग के लिए होते हैं। सीआरसी कार्ड मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल्स हैं अलग अलग, उनको ये सीआरसी कार्ड दे दिए जाते हैं और उसके बाद वो डिजाइन लेके आते हैं और जो बेस्ट होता है उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और जो डिजाइन प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए आप स्पाइक सॉल्यूशन बता सकते हैं, एक डिजाइन प्रोटोटाइप बता सकते हैं। एक्सपी डिजाइन मतलब रीफैक्टरिंग, यानी कि आप बार बार रिफाइन करें अपने प्रोग्राम को, जो इंटरनल प्रोग्राम डिजाइन है उसको रिफाइन करना है। एक्सपी कोडिंग के समय, एक्सपी कोडिंग जब करते हैं तो आप, एक तो पेयर प्रोग्रामिंग के बारे में बात हो रही है, 2 लोग 3 लोग बैठ के एक साथ काम करेंगे। और दूसरा यह है कि इससे पहले कि आप कोडिंग करें, यूनिट टेस्ट पहले तैयार करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। एक्सपी टेस्टिंग में यूनिट टेस्ट हर दिन होते हैं, ऑलमोस्ट डेली। एक्सेप्टेंस टेस्ट जो होते हैं वो कस्टमर और जो वेरीफाई करता है या डिफाइन करता है और उसके बाद वेरीफाई करता है। तो ज्यादातर एक्सेप्टेंस टेस्ट जो है कस्टमर के हिसाब से बनाए जाते हैं। अब जैसे हमने कहा कि इसका एक वेरिएशन भी है, इंडस्ट्रियल एक्सपी। इंडस्ट्रियल एक्सपी एक ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है
जोशुआ साहब ने कहा कि एक ऑर्गेनिक इवैल्यूएशन है एक्सपी का, और ये एक एक्सपी जिस तरीके से मिनिमलिस्ट एक कस्टमर सेंट्रिक टेस्ट ड्रिवन स्पिरिट है, आईएक्सपी थोड़ा इसको और बढ़ाती है, वो उसमें मैनेजमेंट के इश्यूज भी डालती है और रोल ऑफ कस्टमर्स को भी और बढ़ाती है और टेक्निकल प्रैक्टिसेस को भी और थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है। तो इसमें एक समझ लीजिए कि बेसिक आपका एक्सपी है, लेकिन इसके ऊपर क्योंकि एक बड़े लार्ज या एक बड़े प्रोजेक्ट की बात हो रही है, उसके लिए कुछ एडिशंस किए गए इंडस्ट्रियल एक्सपी में। तो इंडस्ट्रियल एक्सपी हमने जैसे देखा कि ये काफी वाइडली यूज है इंडस्ट्री में जहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल एक्सपी के अलावा भी बहुत सारे एजाइल मैनिफेस्टो को उस प्रिंसिपल को फॉलो करने वाले अलग अलग हमारे पास मॉडल्स हैं। जैसे एडेप्टिव सॉफ्टवेयर मॉडल है, एएसडी हम कहते हैं, स्क्रम है, डीएसडीएम है, क्रिस्टल है, फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट है, लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, एजाइल मॉडलिंग है, एजाइल यूनिफाइड प्रोसेसेस है। ये सारे के सारे मोर और लेस ये कंफर्म करते हैं या एक तरीके से फॉलो करते हैं किसको, जो मैनिफेस्टो है एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का और जो प्रिंसिपल्स हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो एक एक करके देखते हैं। एएसडी यानी कि एडेप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसको जिम हिंक्स स्मिथ ने प्रपोज किया था। उन्होंने कहा था कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम में या सॉफ्टवेयर बनाना है तो एएसडी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। इसका जो अंडरपिनिंग्स है या जो मेन पॉइंट्स है वो ये है, फोकस इसका ये है कि लोगों का ह्यूमन कोलैबोरेशन हो, टीम जो हो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हो। डिस्टिंग्विशिंग फीचर इसमें एडेप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है कि जो प्लानिंग है वो मिशन ड्रिवन है, कंपोनेंट बेस्ड फोकस है, टाइम बॉक्सिंग होगी, इसमें टाइम में ही काम करना है, कंसिडरेशन रिस्क जो आ सकते हैं उसका एक्सप्लिसिट कंसिडरेशन होगा, और जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो रही होगी तो आपको कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, किसके साथ, यूजर के साथ। इसके अलावा हर बार मतलब आपको सीखना है थ्रू आउट द प्रोसेस। फिर स्क्रम का नाम क्या पर आया कि रग्बी मैच में ये स्क्रम एक एक्टिविटी होती है, इसमें स्प्रिंट भी होगा, देखिएगा आप, अभी आगे आएगा। तो स्क्रम प्रिंसिपल ये एजाइल मैनिफेस्टो का के साथ कंसिस्टेंट है और ये आपको बताता है किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, चाहे वो रिक्वायरमेंट हो, एनालिसिस हो, डिजाइन है, एवोल्यूशन है, डिलीवरी है। हर एक फ्रेमवर्क एक्टिविटी में जो वर्क टास्क होता है वो स्प्रिंट की तरह होता है। अभी स्प्रिंट को देखते हैं क्या होता है। स्प्रिंट मतलब तेज दौड़। स्क्रम को प्रपोज किया था श्वाबर और बीडल ने। इन्होंने कहा कि जो अलग चीजें हैं इसमें कि डेवलपमेंट वर्क को अलग अलग पैकेट में बांट दिया जाएगा। जो टेस्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन होगी वो पूरे प्रोडक्ट जब भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, बन रहा है, तब तक चलती रहेगी। वर्क जो काम होगा स्प्रिंट्स में होगा और ये बैकलॉग जो बचे हैं उसके हिसाब से स्प्रिंट मतलब दौड़ लगाई जाएगी। मीटिंग बहुत छोटी होगी, घंटों घंटों तक नहीं खींचेगी, कभी कभी ये खड़े खड़े भी हो जाएगी। और डेमोज एक टाइम बॉक्स मतलब एक पर्टिकुलर स्टिपुलेटेड टाइम में डेमोज देने हैं आपको। तो यहाँ पर ये अलग अलग आपके जो काम रखे हुए हैं इनमें से सबसे ऊपर जो प्रायोरिटी के हिसाब से उठा लिया जाता है, इसे हम स्प्रिंट बैकलॉग कहते हैं। तो ये हो जाएगा तो ये तीनों बैकलॉग हो जाएंगे। इनको फिर एक्सपैंड और किया जाता है कि इस पर क्या क्या काम होना होता है। हर एक घंटे जो है मीटिंग होनी है आपकी, हर 24 घंटे में हर 24 घंटे में एक बार मीटिंग होनी है, 15 मिनट की डेली। 30 दिन में या इस तरीके से आपको टाइम लेना है, 15 दिन 30 दिन इस तरीके से आपको डेवलपमेंट करके देना है। अब इस मीटिंग में क्या होता है, मीटिंग में पूछा जाता है देखिए साहब आपने क्या किया लास्ट स्क्रम मीटिंग से, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई, आपका अगला प्लान क्या है। तो जब ये एक बार स्प्रिंट हो जाएगी तो आप नई फंक्शनलिटी डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। फिर आता है डीएसडीएम, यानी डीएसडीएम कंसोर्शियम है डायनेमिक सिस्टम्स डेवलपमेंट मेथड का। इसका डिस्टिंग्विश फीचर क्या है, ऑलमोस्ट एक्सपी और एएसडी से प्रेरित है, लेकिन इसके कुछ अलग गाइडलाइंस भी है। जैसे यूजर का एनवायरनमेंट इंपेरेटिव है, जरूरी है। जो टीम है हमको इतना एम्पावर करना है कि वो डिसीजन ले सके, और फोकस हमारा फ्रीक्वेंट डिलीवरी पे है। जो एक्सेप्टेंस है डिलीवरेबल्स का, वो कौन देखने वाला है, वो बिजनेस के लिए वाजिब है कि नहीं, ये हमें देखना है। और ये जो है डीएसडीएम इटरेटिव और इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट है, यानी कि जो सोल्यूशन हो वो एक्यूरेट हो सके। सारे चेंजेस रिवर्सिबल हो सकते हैं इसमें डीएसडी में। जो रिक्वायरमेंट्स है वो पहले बेस लाइन होना चाहिए हाई लेवल पे, और टेस्टिंग आपको इंटीग्रेट करनी है पूरे लाइफ साइकिल में। तो ये देखिए डीएसडीएम आपका प्री प्रोजेक्ट है, पोस्ट प्रोजेक्ट है। इसमें आप पहले फिजिबिलिटी फाउंडेशन करते हैं, फिर आप एक्सप्लोर करते हैं, फिर इंजीनियरिंग करते हैं, फिर डिप्लॉयमेंट करते हैं। यानी कि ये एक एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है जो एक फ्रेमवर्क आपको दे रहा है ताकि आप टाइट समय में, एक स्टिपुलेटेड समय में इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइपिंग से एक कंट्रोल प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट में प्रोडक्ट दे सके। अच्छा, डीएसडीएम की एक खास बात यह है कि ये पेरेटो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ये मॉडिफाइड वर्जन है पेरेटो प्रिंसिपल का कि 80% जो एप्लीकेशन है वो 20% टाइम में दिया जा सकता है। तो इसी तरीके से डीएसडीएम एक इटरेटिव सॉफ्टवेयर प्रोसेस है जिसमें हर एक इटरेशन वो 80% रूल को फॉलो करता है। क्रिस्टल, कॉकबर्न और हिंग्सपिथ ने दिया था क्रिस्टल को। इसके डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्रिस्टल के ये है कि जो प्रोसेस मॉडल्स, जो फैमिली ऑफ प्रोसेस मॉडल है वो मैन्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है प्रॉब्लम कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से। फेस टू फेस कम्युनिकेशन होना चाहिए, और जो वर्क हैबिट है लोगों की, जो वो काम कर रहे हैं
उसके लिए रिफ्लेक्शन वर्कशॉप की बात इन्होंने की। फिर फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट है। आप देखिए मैं जो आगे जो भी बताऊंगा उसमें फीचर शब्द जरूर आएगा। तो जो भी चीज की जाएगी वो फीचर ड्रिवन होगी। फीचर, तो फीचर ड्रिवन का मतलब ये है कि जो एम्फोसिस है वो फीचर, पहले तो आप डिफाइन करेंगे फीचर को। फीचर होते क्या है? फीचर एक क्लाइंट वैल्यूड फंक्शन है जो आपको 2 वीक या उससे कम में रखने हैं। तो ऐसे फीचर का टेम्पलेट बनाया जाता है इस तरीके से, और फिर फीचर लिस्ट को क्रिएट करके एक प्लान बनाया जाता है इसको किस तरीके से किया जाएगा, और फिर डिजाइन और कंस्ट्रक्शन एक ही मर्ज करके आप एफडीडी में बनाते हैं। मतलब फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट में डिजाइन और कंस्ट्रक्शन फेज अलग अलग नहीं होते, एक ही होते हैं। अब फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट में पहले तो आप एक ओवरऑल मॉडल बनाएं, ठीक, उसके बाद फीचर लिस्ट, अलग अलग फंक्शन लिस्ट एक तरीके से कह सकते हैं। फिर कौन सा पहले करना है उसके हिसाब से शुरू करें। अब ये दोनों फेज क्योंकि एक मिल गए हैं, डिजाइन और बिल्ड, तो डिजाइन पैकेज और उसके बाद कंप्लीट क्लाइंट वैल्यू फंक्शन आपको देना है फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट में। एलएसडी की बात करें तो लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये जो लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है एक्चुअली जो मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में जो लीन मैन्युफैक्चरिंग है उसी से है, यानी कि आप कांट छांट करें, आप वही चीजें लें जो जरूरी है। यानी कि पहले तो आपको वेस्ट को एलिमिनेट करना है, क्वालिटी लेके आनी है, नॉलेज क्रिएट करें, कमिटमेंट डेफर करें, डिलीवर फास्ट करें, पीपल लोगों की इज्जत करें और फिर ऑप्टिमाइजेशन करें। डेफर कमिटमेंट का मतलब ये है कि आपको जो कमिटमेंट है जो आपने ये है, ऐसा ना हो कि आप अनवाइज कमिटमेंट कर दें। जैसे अगर आप इनमें से एक उठा लें, जैसे ये उठाते हैं एलिमिनेट वेस्ट, उसका मतलब ये है, एलिमिनेट वेस्ट का मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर को इस तरीके से बनाना है आपको कि वेस्ट एलिमिनेट हो, कोई एक्स्ट्रा फीचर ना हो, कोई कॉस्ट, कोई सुपरफ्लुअस स्टेप, कोई मैकेनिज्म, ताकि आप टीम बिल्डिंग या टीम मेंबर्स के तरीके और बढ़ा सकें, और इंश्योरिंग टेस्ट फाइंड्स, मतलब कोशिश करें कि जितना ज्यादा एरर निकल गया है उतना ज्यादा अच्छा है। रिक्वेस्ट को मिलने और उसको इफेक्ट में लाने में ज्यादा समय ना हो, किस तरीके से इंफॉर्मेशन जाएगी स्टेक होल्डर्स को, ये भी आपको कम से कम समय में पूरा करना है। फिर एजाइल मॉडलिंग की बात करें तो ये स्कॉट एम्बलर साहब ने दिया था। इसका मतलब ये है कि एजाइल मॉडलिंग प्रिंसिपल ये फॉलो करते हैं, लेकिन इनके एजाइल मॉडलिंग का मतलब ये है कि ये मॉडल करते हैं किसी पर्पस को लेकर। मल्टीपल मॉडल्स होते हैं, ट्रैवल लाइट, यानी कि आपके पास बहुत ज्यादा बोझा ना हो कि मुझे 100 फंक्शनलिटी बनानी है। कंटेंट बहुत जरूरी है, सुंदरता से कंटेंट ज्यादा अच्छा होना चाहिए। फिर जो मॉडल आपको बनाने हैं, टूल्स, ये आपको जानना है, और लोकली आपको अडेप्टेशन करना है। ऐसे ही फिर जो हमने यूनिफाइड प्रोसेस देखा था प्रोसेस मॉडल में, ऐसी एजाइल यूनिफाइड प्रोसेस भी है। इसमें जो मेन चीज है वो ये है कि सीरियल इन द लार्ज एंड इटरेटिव इन द स्मॉल, यानी कि जब आप लार्ज मतलब एक से इंसेप्शन से लेकर, देखिए ये इंसेप्शन है, एलाबोरेशन है, कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिशन है, तो इंसेप्शन से लेकर आपका ट्रांजिशन तक तो आप लार्ज सोचे, लेकिन जब आप छोटे लेवल पे आए तो आप इटरेटिव सोचे। बस ये इसका मेन बात है। तो इसमें क्या क्या काम होते हैं एयूपी इटरेशन में, जो इटरेशन होगी बार बार, मॉडलिंग होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा, टेस्टिंग होगा, डिप्लॉयमेंट होगा, कॉन्फ़िगरेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगा और एनवायरनमेंट मैनेजमेंट होगा। तो ये हमने बात की आज एजाइल प्रिंसिपल्स की, एजाइल फाउंडेशन की, और एजाइल के कौन कौन से कॉन्फॉर्मिटी वाले मॉडल्स हैं। अच्छा, इसका आखिरी में वैसे जरूर ये बता दूं कि जितने भी मॉडल देखे आपने वो एजाइल मैनिफेस्टो को फॉलो करते थे। एजाइल मैनिफेस्टो अगर आपको पता है, इसके प्रिंसिपल पता है, तो बाकी मॉडल आप थोड़े बहुत वेरिएशन से बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।